बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें फिर से। ईरान से भारतीयों के निकालने का सिलसिला जारी है। ईरान से 290 और नागरिक लाए गए भारत। ईरान से अब तक 1117 भारतीय स्वदेश लौटे हैं। प्लेन से उतरते ही वंदे मातरम के नारे लगाए गए। ऑपरेशन सिंधु के तहत लोगों को निकाला जा रहा है। तो बिल्कुल इस बीच आपको बता दें कि ईरान और इजराइल में लगातार जंग जैसे हालात बने हुए हैं। 8वां दिन पूरा हो चुका है। इस बीच अब वहां से मसला है भारतीय लोगों और भारतीय बच्चों को इवैक्यूएट करना। तो ईरान से पहले बच्चे इवैक्यूएट किए गए, जहां पर आर्मेनिया के रास्ते उन्हें वापस लाया गया, और अब इजराइल से भी जितने नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन सिंधु इसे नाम दिया गया है और इसके तहत आप देखिए सभी को निकालने का सिलसिला जो है वो जारी है, जहां पर ईरान से 290 और नागरिक भारत लाए गए हैं। इनमें 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। 10,000 इन टोटल कहा जा रहा है कि ईरान में भारतीय नागरिक इस वक्त रह रहे थे। तो जंग जैसे हालातों के बीच आप देखिए जब ये लोग जो है स्वदेश लौटे, भारत लौटे, तो वंदे मातरम के नारे लगाते हुए नजर आए। और तस्वीर आपके सामने आप देखिए तिरंगा हाथ में लिए भारत लौटने की खुशी, अपने घर लौटने की खुशी इन नागरिकों में देखी जा सकती है। और प्लेन से उतरते ही आप देखिए ये तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर हाथ में तिरंगा और वंदे मातरम के नारे भारतीय लोगों के द्वारा लगाए गए। तो ना ही सिर्फ ईरान की बात की जाए, इजराइल से भी अब इवैक्यूएट जो है वो इन सभी को किया जा रहा है, क्योंकि सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। और इस बीच आप देखिए कि भारत जिस तरीके से लगातार सॉफ्ट पावर की बात की जा रही थी, क्योंकि संबंध दोनों के साथ अच्छे हैं, तो ईरान ने बात सुनी, भारतीय बच्चों को वहां से इवैक्यूएट किया, भारतीय लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया। इसके बाद इजराइल से भी अब इवैक्यूएशन की जाएगी। ईरान से निकले भारतीय सबसे पहले 110 मेडिकल छात्रों को वापस लाया गया। 20 जून को रात को 2 बैच में 407 भारतीय लौटे थे। इसके बाद फ्लाइट में 190 कश्मीरी छात्रों समेत 290 लोगों की वापसी हुई थी। अब शनिवार रात को 290 नागरिकों को वापस लाया गया। दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से भी लोग थे। पहले शुक्रवार देर रात 3 बजे की फ्लाइट में 117 लोग थे। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें सबसे पहले 110 मेडिकल छात्रों को वापस लाया गया। 20 जून को रात 2 बैच में 407 भारतीय लौटे थे। 190 कश्मीरी छात्र थे और साथ ही साथ अलग अलग जगहों के ये बच्चे, जिन्हें सुरक्षित जो है अपने घर पहुंचाया गया। कैसा रहा आपका सफर और गवर्नमेंट की क्या फैसिलिटीज आपको मिली? जी, सफ़र बहुत टायर्ड एंड एग्जॉस्टिंग था, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एम्बेसी ने, हमारी जयशंकर जी ने बहुत ज़्यादा हेल्प हमारी की हमें इवैक्यूएट करने में। ठीक है, इस तरह से घर वापस आ पाएंगे जिस तरह के हालात है? उम्मीद तो नहीं थी, बट वी होप कि इंडियन गवर्नमेंट विल हेल्प अस। एंड अ स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर मोमिन फ्रॉम ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, जिन्होंने एक बैरियर, एक कनेक्टर बने हमारे बीच और पेरेंट्स के बीच, एम्बेसी के बीच, जिन्होंने हमें सब कुछ बोला कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। एंड फाइनली वी आर हियर। कितने समय से थी आप वहां पर, कितने देर से? आई वॉज स्टडिंग इन 3rd ईयर। तो जो हालात आपने वहां करके देखे थे, वहां पर किस तरह के हालात थे? क्या आपके सामने सारी शेल्टिंग हो रही थी? We literally heard the explosions, the drone interception right above our heads. But we were like, oh my God, ये क्या हो रहा है? और फर्स्ट टाइम था हमारा वो सब देखना, और हम इतने डरे हुए थे। अब मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ हम इतनी जल्दी ईरान से यहाँ पहुँच गए। हमने वो सब देखा एंड वी आर हियर। गवर्नमेंट किस तरह से लेकर के आई आप लोग? मैंने पूरे एक अच्छे से एम्बेसी ने वहाँ पे ग्रुप्स बनाए, हमें होटल में लिया, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की, लंच, डिनर, बसेस, एवरीथिंग, और हमें सेफली एयरपोर्ट ईरान के भी पहुँचाए, यहाँ भी। ईरान गवर्नमेंट ने भी, दे ऑल्सो प्लेड अ वे, हम ईरान में भी सेफ थे। वापस जाने का कुछ इरादा? पढ़ाई तो पूरी करनी है? जरूरी करनी है, क्योंकि मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, तो अचानक से वापस लेना इट्स नॉट गुड। एंड आई होप कि वहाँ अच्छे हों, हालात वहाँ पे अच्छे हों। के कितने स्टूडेंट आज आए हैं? आज आई गेस 200 to 300 है, बट टोटल मोर देन 1000 है स्टूडेंट्स। 1000 है स्टूडेंट। यूनिवर्सिटीज बहुत है ईरान में। अभी वहाँ कितने और स्टूडेंट हैं जो अप्रोक्सीमेटली कितने हैं, बट या देयर इज अ लॉट ऑफ नाउ। आपके फ्रेंड्स अभी हैं वहाँ पर? सभी आ गए हैं? नहीं, मेरे अभी कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ। इनकी सिस्टर अभी उधरी है मेरी फ्रेंड की, तो वो कल आ रही है। तो अभी कुछ बचे, हमें ग्रुप में किया ना, तो कुछ यहाँ हो गए, कुछ वहाँ हो गए। सो बट स्पेशल थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लिटरली उनको बोलते ना रेस्क्यू करना, वो हमें किया है उन्होंने। गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए बसेस का अरेंजमेंट किया है, तो उसी बसेस से जाएंगे? आपने कन्विंस किया है आप लोगों ने? इधर पे है तो हम फिलहाल दिल्ली में स्टे करेंगे, बट हाँ बाकी स्टूडेंट जाएंगे।
स्टूडेंट्स जाएंगे। इस वक्त आप गुलिस्तान न्यूज पर दिल्ली से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको थोड़ी और दिखाता हूं। ये दिल्ली से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाने की जो पूरी कोशिश की गई है, और जितने भी स्टूडेंट यहां पर आए हैं वो सभी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम जो स्टूडेंट हैं, तमाम जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन सबको लाया गया है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट से, जहाँ पर इस वक्त लेकर के आए हैं, और यहाँ पर एक खुशी का माहौल है। सभी के हाथ में अगर आप देखेंगे तो इंडियन फ्लैग आपको दिखाई देगा, झंडे दिखाई देंगे, चूंकि एक खुशी का माहौल है। वहाँ से बचकर आए हैं, ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से आ पाएंगे, लेकिन चूंकि बचकर आए हैं तो जाहिर सी बात है। किस तरह का माहौल देखा आप लोगों ने वहां पर? Mahol is not very good over there, but Alhamdulillah, because of Indian Embassy, we all are here safe and sound. Thanks a lot to the Indian government. उम्मीद थी वापस आने की? इंडियन गवर्नमेंट पे भरोसा था और ऊपर वाले पे था बस, और बाकी और कुछ भी नहीं था। हालात अपनी आंखों से देखा, वो मंजर देखा? आंखों से देखा, कल भी देखा, पूरे मिसाइल को देखा, अपने होटल के रूम से हम लोगों ने देखा, एवरीथिंग। चलिए शुक्रिया। यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरें, फिलहाल तमाम जो स्टूडेंट हैं वो आ चुके हैं। यहाँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम मौजूद, जहां से तमाम स्टूडेंट्स को जो भारत सरकार है वो लेकर के पहुंची है। एक के बाद एक फ्लाइट आ रही है, कल भी कुछ फ्लाइट्स आनी है। लगातार स्टूडेंट्स को भारत लाने की मुहिम जारी है। भारत सरकार का तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि सरकार का एक ऐसा रोल रहा जिसकी शायद उन्हें उम्मीद या कल्पना भी नहीं थी। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल दिल्ली।